सैनी जो पूर्व विधायक हैं भेंट सिंह, उन्होंने आप पर भी टिप्पणी की है, तंज कसा है, तो उसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, काहे को पेशेंस लेंस आदमी से की चर्चा करना चाहते हो? उनमें पेशेंस नहीं है, वो जरा देर में अपना पेशेंस खो देते हैं, तो उन पर क्यों चर्चा करना चाहते हो? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मैं उस नेता से पूछना चाहता हूँ कि वो भी बतावे ना कि उनका पहला विधायक बनाने वाला कौन नेता था उनका। जो संस्कारी लोग हैं, जैसे मैं साहब सिंह सैनी जी से छोटा था, मैंने उनका स्वागत किया है, तो जो उनसे और छोटे हैं वे भी जाकर के उनका स्वागत करें तो ज़्यादा और संगठित होगा समाज। समाज को संगठित करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए जो थोड़े बहुत बिखरे हुए लोग हैं? देखिए, समाज को संगठित करने के लिए तो इससे ज़्यादा और क्या प्रयास होंगे। हम एक कार्यक्रम में मैं भाई साहब सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री जी मिले थे, बड़े भाई हैं मेरे, हमने खुद उनके माला डाल करके उनका स्वागत किया है। समाज तो पहले से संगठित था, है और ईश्वर ने चाहा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की पूर्व मंत्री हैं, 4 बार के विधायक हैं, लोक सेवा समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे क्योंकि सैनी समाज आज उस मंच पर है जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं कई राज्यों में बड़े सरकारों में अपनी बड़ी भूमिकाएं निभा रहे हैं। समाज किस ओर जा रहा है और 2027 का चुनाव भी नजदीक है। मंत्री जी, स्वागत है आपका। सैनी समाज आज, धन्यवाद सैनी साहब, आपका भी। सैनी समाज आज संगठित देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में आज एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, तो समाज के लिए क्या? ये तो अच्छी बात है, अगर सभी नेता एक ही दल में होंगे तो समाज भी शक्ति से, यानी एक ताकत के साथ उस दल के साथ होगा। हालांकि समाज तो पहले से संगठित था, है और ईश्वर ने चाहा रहेगा। हम सबका प्रयास यही है, हम सब इकट्ठा होकर के जिस दल में है, भारतीय जनता पार्टी में हम हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। केशव प्रसाद मौर्य हैं सर, अक्सर सहारनपुर दौरे पर आते रहते हैं, या यूं कहें कि योगी जी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी चहेता जनपद सहारनपुर बन चुका है, तो किस तरह से देखते हैं सैनी समाज को भी और सर्व समाज को? नहीं, देखिए, मोदी जी इस देश के, नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और योगी जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस प्रदेश के बड़े नेता हैं। लेकिन आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज के बड़े नेता हैं। तो संभवतः जब वो सहारनपुर आएंगे या किसी भी जिले में जाएंगे, वहाँ से समाज ही नहीं उनके, देखिए, वो केवल एक समाज से जुड़े हुए नहीं है। वो बात सही है कि जिस समाज का नेता होता है उसमें एक जागृति जबरदस्त तरीके से उत्साह होता है। देख तो केशव मौर्य जी वो एक समाज के नहीं, वो सर्व समाज के नेता है। सभी समाज के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो व्यवहारिक भी है, इतने कुशल व्यवहार है कि प्रत्येक व्यक्ति से हर तरीके से मिल लेते हैं और हंस करके जो उनका एक लाफिंग चेहरा है तो उससे और प्रभावित होता है प्रत्येक व्यक्ति। लाफिंग चेहरा तो नायब सिंह सैनी का भी है जो हरियाणा मुख्यमंत्री। हाँ, तो फिर उनका लाफिंग चेहरा है तो वो सरकार बनाई उसमें हरियाणा प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई है। मंत्री जी, अक्सर ये देखा जाए जो सैनी समाज के कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जिस पार्टी की सत्ता में सरकार होती है, जो सत्ता में होती है पार्टी, उनके हाथों कैप्चर हो जाते हैं सामाजिक कार्यक्रम। उसको किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज के लोगों में भी एक थोड़ा उत्साह कम हो जाता है? असल में ये तो उन लोगों को देखना चाहिए जो उसमें उस कार्यक्रम के आयोजक होते हैं कि उन्हें, अगर वो ये सामाजिक प्रोग्राम है तो केवल समाज के व्यक्तियों का ही उसमें भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब सामने श्रोता या वो भीड़ की संख्या उस समाज की है तो मंच पर भी वो उसी समाज के व्यक्ति को अगर वहाँ से स्थान मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर उत्साह के साथ, और जो समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं वो निसंकोच अपनी बात कह सकते हैं। और जब वो मंच फिर सार्वजनिक हो जाए तो उसमें फिर वो समाज के लोग जो अपनी बात अपने नेता को कहने के लिए आते हैं वो कह नहीं पाते। एक कार्यक्रम यहाँ जो महाराजा भगत जयंती लगातार
कई दशकों से होता आ रहा है। उस कार्यक्रम में आप बसपा में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है वो पार्टी भी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम होकर रह जाता था। आगे भी नहीं, ऐसा आप देखिएगा, अगर आप क्योंकि बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब मैं मंत्री था, चाहे वो बसपा सरकार में रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा हूँ, और जब मैं उसमें एक मुख्य अतिथि की भूमिका में आता था, तो मैं जितने मेरे अन्य समाज के जो कार्यकर्ता होते थे उन्हें मैं सबको ये कह देता था, देखो भाई, अब मेरा समाज का कार्यक्रम है, मैं अपने समाज के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, केवल मेरे साथ मेरे ही समाज के लोग जावे, क्योंकि वो एक समाज का कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपने देखा होगा, मैं चाहे सर्किट हाउस पर बिठा देता था जी, उन्हें, या यहीं पर अपने घर पर छोड़ करके जाता था, लेकिन मैं केवल अपने ही समाज के नेताओं को लेकर के या कार्यकर्ताओं को लेकर के जाता था। ये आपने देखा होगा, ताकि वो लोग अपमान महसूस ना करें। नहीं वह नहीं, होता है वो वहां महसूस ना करे, उन्हें यथा योग्य स्थान ना मिले, और हमारे लोग अपने दिल की बात ना कह सके, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो होती है। अब हाल ही में जो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आए थे, उसमें भी हमने देखा कि कार्यक्रम कहीं ना कहीं कैप्चर हो गया था, जबकि उस समाज के एक, मैं तो महापुरुष ही कहूँगा, बाबू मुल्कीराज सैनी जी को, प्रथम विधायक रहे हैं, सैनी समाज के सांसद रहे हैं, उनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को भी कैप्चर कर लिया गया था। नहीं, देखिए, विनीत जी से मेरी बात कार्यक्रम से पहले बैठ करके हुई थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये कार्यक्रम मैं एक समाज का न बना करके, ये सर समाज का, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि मैं इसे पार्टी के हिसाब से भी नहीं लेकर के चल रहा हूँ। वो आपने देखा भी होगा जी कि वहाँ एक भी कोई भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एक भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई झंडा नहीं था। आपने देखा होगा, जी। पूरी आप वीडियो होगी, अब भी देख लीजिएगा, तो वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा नहीं था। तो वो तो उन्होंने, जो भी आयोजक थे, उन्होंने ना तो वो पार्टी का रखा था, ना समाज का रखा था, वो अपने तरीके से कार्यक्रम, जो भी आयोजक थे या जो उसके आयोजक, तो देखिए वो बेचारा बहुत शरीफ और अच्छे आदमी है, लेकिन जिन्होंने भी उसे मैनेज किया या जिन्होंने भी उसे सलाह दी है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी झंडा नहीं था। होना चाहिए था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भले वो चाहे किसी भी समाज के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री आ रहे, तो वहाँ उनका झंडा, फ्लैग उनका होना चाहिए था, उस पार्टी का। क्या सामाजिक मंचों पर राजनीतिक बात सही होनी चाहिए? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो सामाजिक मंच नहीं था। नहीं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, वो देखिए, जब राजनीतिक व्यक्ति कोई आवेगा, कोई नेता, राजनीतिक नेता आवेगा, तो वो समाज के सामाजिक साथ साथ अपनी राजनीतिक बात, अपनी सरकार की उपलब्धियां या अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए तो बात रखेगा ही, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समाज को संगठित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, जो थोड़े बहुत बिखरे हुए लोग हैं उनको? देखिए, समाज को संगठित करने के लिए तो इससे ज्यादा और क्या प्रयास हो गए। हम एक कार्यक्रम में मेहर भाई साहब सिंह सैनी जी, माननीय मंत्री जी मिले थे, बड़े भाई हैं मेरे, हमने खुद उनके माला डाल करके उनका स्वागत किया है। वो तो फोटो और वीडियो भी खूब जमकर वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो उनका स्वागत किया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जो संस्कारी लोग हैं, जैसे मैं साहब सिंह सैनी जी से छोटा था, मैंने उनका स्वागत किया है, तो जो उनसे और छोटे हैं वे भी जाकर के उनका स्वागत करें, तो ज्यादा और संगठित होगा समाज। एक तीखा सवाल है मंत्री जी, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था नरेश सैनी, जो पूर्व विधायक हैं भेंट से, उन्होंने आप पर भी टिप्पणी की है, तंज कसा है, तो उसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, काहे को पेशेंस लेंस आदमी से के चर्चा करना चाहते हो, उनमें पेशेंस नहीं है, वो जरा देर में अपना पेशेंस खो देते हैं, तो उन पर क्यों चर्चा करना चाहते हो? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कहा कि ये कहा गया कि दो लोगों के मिलने से, दो लोग मिले, हम तो वो बड़े भाई थे साहब सिंह सैनी जी, मैं छोटा भाई, मेरा फर्ज था कि हम दोनों एक मंच पर, क्योंकि एक दल में है, एक कार्यक्रम में थे, समाज का कार्यक्रम था, तो हमने उनका स्वागत किया, वो जरूरी था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। इसी तरह जैसे मैं 2002 में पहली बार एमएलए बना, तो मुझे एमएलए बनाने में किसका योगदान था? ईश्वर के बाद, जनता के बाद, से पहले बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी
ने मुझे एमएलए बनाया, 2007 में मंत्री बनाया, फिर 2012 में फिर विधायक बनाया। ये बहन कुमारी मायावती जी की देन थी, वो मेरी नेता थी। आपके आज साथ भी मैं उसी सैनी समाज सम्मान को के भी साथ आज भी मैं उसी सम्मान के साथ बहन जी को प्रणाम करता हूँ और उनका आदर और सम्मान करता हूँ। मतलब सैनी समाज को भी एक तो अलग पहचान मिली थी। मैं उस नेता से पूछना चाहता हूँ कि वो भी बतावे ना कि उनका पहला विधायक बनाने वाला कौन नेता था उनका। जी। जिस तरह मैं बेबाकी से कह रहा हूँ कि बहन जी की ही देन है कि आज मैं 4 बार एमएलए रह लिया हूँ, 2 बार मंत्री रह लिया हूँ। तो वो भाई भी बतावे ना कि उसका पहला नेता कौन है, एमएलए बनाने वाला नेता कौन है उसका। स्वीकार करे इस बात को। बिल्कुल। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। आज मेरे नेता मोदी जी है, अमित शाह जी है, योगी जी है, केशव जी है, यहाँ का मेरे सहारनपुर का जिलाध्यक्ष है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हर भारतीय जनता पार्टी का मेरे से सीनियर जो भी नेता है वो मेरा नेता है। अगर सैनी समाज बात यह है कि स्वीकार करनी चाहिए वो बात के जो सच्चाई है, सच्चाई को अगर हम पेशेंस खोएंगे अपना तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर सैनी समाज के नेताओं की बात करूँ तो सबसे उम्रदराज साहब सिंह सैनी जी पूर्व मंत्री हैं, उसके बाद आप हैं, उसके बाद जसवंत सैनी है, फिर नरेश सैनी है, या और आगे युवा नेता हैं। अगर सबको ये जो 1 कदम या 2 कदम की जो दूरी बनी है वो कैसे नहीं, हमने तो भाई जसवंत सैनी जी माननीय मंत्री जी है, उन्हें भी अपने यहाँ बुला करके उनका स्वागत भी किया था गांव में, और क्या नाम पूरे तरीके से उन्होंने स्वागत किया। हमारे मंत्री हैं, वो माननीय मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मतलब जो मन मुटाव कहीं कोई ऐसा आपके मन नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मैं क्यों मन मुटाव रखूंगा समाज के प्रति? ना, मैं तो किसी भी समाज के प्रति नहीं मन मुटाव रखा कभी। वो तो मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ आप बीजेपी में रहते हुए मुस्लिम समाज के लोग आपके पास देखिए जब नेता होता है वो सबकी बात सुनता है, जो जायज बात होती है सुननी चाहिए, वो सबके लिए होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, जिन्होंने इंपॉर्टेंट टुडे से बेबाकी से बात रखी है। और इनका साफ तौर पर कहना है सैनी समाज एक मंच पर रहेगा और एक मंच के पर आने के साथ साथ एक ही पार्टी में काम करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेगी और सैनी समाज को सम्मान भी मिलेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।